परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जिसने मृत्यु की तैयारी कर ली। ये पूरी जिंदगी क्या है तुम्हारी, ये बताओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक तैयारी है, रियाज है, और उस दिन एग्जामिनेशन। रियाज अच्छा होगा, एक संत कहा करते, जिसका रियाज अच्छा उसी का राज। रियाज अच्छा होगा तो राज होगा तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी अभ्यास के विषय में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, तो ये मृत्यु की तैयारी चाहिए। और ये तैयारी, ये लोग भी नाराज हैं कि मृत्यु की बात मत करो। वृंदावन में हो, राधा कृष्ण की बात करो, मृत्यु इत्यादि की चर्चा मत करो। मैं तो डिस्टर्ब होऊंगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे मूव करेंगे तो आप एक ही जगह रख दो लाके सब। वो हमारा दो है, वही बता, चीनी का तार। मैं जिनको देख के कथा करता हूं, अगर उनकी निगाहें कहीं और जगह हो गई तो फिर बात तो बिगड़ जाएगी। फिर ये तो वही शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, वो फिर सिस्टम हो जाएगी। कथा कोई विधि नहीं है, कथा निधि है। कथा हमारे दादाजी सुनते थे, दादी सुनती थी, नियम है भागवत सुनना चाहिए, कोई मतलब नहीं, मत सुनो। प्रेम निधि, जीवन निधि है कथा। कथा को समग्रता से अपने हृदय में, ये समय है, एक अवसर है। कल ही कहा था कि प्रपोजल है, गुलाब का फूल देकर किसी ने तुमको प्रपोज किया है, डू यू लव मी। श्री कृष्ण की कथा श्री कृष्ण का प्रपोजल है तुम्हारे लिए। गुलाब का फूल लेकर आए हैं श्लोकों के रूप में, डू यू लव मी, एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो तो रिजेक्ट कर दो। ये कथा तो बस प्रपोजल है, न जोर है न जबरदस्ती है, पर अवसर चूकी पुनि का पछतानी, का बरसा जब कृषि सुखानी। गुरुदेव सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित कथा सुनना है तो 4 चीजें तुझे करनी होंगी, और वो शायद आपको भी करना पड़ेगा। जितासन, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियो। पर नाम से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। ये बॉलीवुड में सबसे ज्यादा उछल कूद जितेंद्र ही करता था। नाम था जितेंद्रिय, जंपिंग जैक, मन ही चंचल था, इसलिए नाम से तो कोई प्रभाव है नहीं। जितासन, आसन जीतने का अर्थ ये नहीं कि 4-5 घंटे बैठे रह गए बिना कुछ बदले, ये तो साधारण है, इसको तो जीत लोगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं। हालांकि यही बहुत कठिन है, 10 बार उठोगे भी। ये केवल फिजिकल लेवल पे नहीं है आसन, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर आसन को जीतना है। कोई ऐसे सुखासन लगा दिया और कह दिया कि गुरुजी अब सुनाइए, तो जो पंच तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके आसन कहां लगे हैं? जो पंच कर्मेंद्रियां हैं उनके आसन कहां हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं उनके आसन कहां हैं? अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके आसन कहां हैं? केवल ये आसन नहीं है, आसन संपूर्ण जितासन। बोला आध्यात्मिक लेवल पे कौन सा आसन है? दासोहम कौशलेंद्रश्च,
जीव होई श्री कृष्णेर नित्य दास, मैं उनका जन्म जन्म का दास हूं, इस भाव से श्रवण करना, यह आध्यात्मिक आसन हुआ। पर जितनी धी, आधि, उपाधि, व्याधि सब लेकर अगर आए हो तो आसन तो नहीं लगा। उपाधियां साथ हों तो आसन नहीं लगी, स्पिरिचुअल आसन तो नहीं लगा। अब मेंटल आसन देखो, मानसिक रूप से कहां हो। फिजिकल तो ठीक है, मजबूरी में भी 2-4 लोग तो मजबूरी में भी बैठे, और हमारा इतना कड़ा आंख है, ऐसे देखेंगे तो कहें कौन इससे डांट सुने, चुपचाप बैठो भाई, खतरनाक आदमी है। लेकिन बाकी के जितने आसन हैं वो सिर्फ आप ही जज कर सकते हो। और अगर जजमेंट खराब हुआ या किसी और को ठगने का प्रयत्न किया आपने, तो ठीक वैसी बात होगी जैसे गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज डॉक्टर को ठग दिया। बोला क्या किया? बोला लेफ्ट लेग मेरा टूटा हुआ था और मैंने क्या किया? बोला मैंने राइट लेग बता दिया और उसका प्लास्टर कर दिया उसने। अब बताओ, ठगा डॉक्टर गया कि ये ठगा गया? बाएं तो टूटा ही हुआ था, दाहिने में और प्लास्टर हो गई। ये दोनों पांव लेके बैठा हुआ है। तो बाकी जजमेंट आपको करना होगा कि आप मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली, बुद्धि का आसन क्या है अभी आपका, कहां? इंटेलेक्ट का मतलब बुद्धि कहां है आप? वेयर इज योर माइंड? अब इंग्लिश में तो माइंड का बड़ा मुश्किल है, माइंड से मन भी होगा। सब इंग्लिश वाले बड़े कमजोर हैं बेचारे, इनके पास शब्द ही नहीं है। संस्कृत के किसी भी शब्द का एप्रोप्रिएट इंग्लिश नहीं है। दैट्स वाई इतनी विकृति भी आई है हमारे जीवन में, क्योंकि संस्कृत के तरह से तुम्हारे आत्मा की भाषा के रूप में तुम्हारे भीतर समा सकती। जैसे सत्यम परम धीमहि पर कल चर्चा हो रही थी, धीमहि लय का लय हो जाना, उसका कोई इंग्लिश है ही नहीं, वोकैबुलरी नहीं। वो कुछ भी कह देंगे, पूरा मामला बिगड़ जाएगा जो वो कहेंगे। तो हे परीक्षित, इन 4 चीजों को तुम फॉलो करो। ये 7 दिन कब गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे? और याद रखना, सद्गुरु कोई परीक्षित को जिंदगी नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद सांप नहीं आएगा और उनको काटेगा नहीं, ये सब होगा।